अस्सलाम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट कटिंग बताऊंगी। वैसे तो शर्ट कटिंग मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है, लेकिन आज हम इस पर फिर से वीडियो बनाएंगे कि आप एक शर्ट कटिंग को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से एक शर्ट कटिंग अच्छी और प्रोफेशनली आप कट कर सकते हैं। शर्ट कटिंग आप डिफरेंट मेथड से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लाइक पिछला बड़ा, अगला छोटा। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप फ्रंट की कटिंग कर लें और बैक की कटिंग आप बाद में करें। फ्रंट अलग रखें, बैक अलग रखें। असल में प्रोफेशनली कटिंग जो होती है वो इसी तरह से होती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आगे चल के आपको प्रॉपर इसकी बताती हूँ कि आपने किस तरह से फ्रंट अलग कट करना है और बैक को अलग कट करना है। फैब्रिक यहाँ पे मेरे पास कॉटन का है। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस किया है। प्रेस आप लोगों के लिए कंपल्सरी है। आप लोगों ने प्रेस करने से पहले सूट कटिंग करना ही नहीं है, चाहे ट्राउजर है चाहे शर्ट है। यहाँ पे मेरे पास डबल फोल्ड में कपड़ा है। मैं इसका फ्रंट और इसका बैक अलग कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसकी फोल्डिंग किस तरह से करनी है। फैब्रिक जो है मैंने कट कर लिया है, ये फ्रंट और इसका बैक। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे और उसमें जो चीज़ें हैं पॉइंट आउट करने वाली वो बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आपने उनको ज़रूर नोटिस में करना है कि शर्ट की कटिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो आपने इसकी जो लेंथ है वो मेजर करनी है। अगर तो बॉर्डर वाला सूट है, अगर प्रिंटेड सूट है, तो आपने लाजमी इसके जो फ्लावर्स हैं उनको नीचे से इक्वल करना होता है। मिडिल आपको वही करनी है जो फ्लावर की लाइन चल रही होती है। प्रिंटेड पर मैं इंशाल्लाह एक ज़रूर आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी कि आपने प्रिंटेड शर्ट्स को किस तरह से बनाना होता है। और उसके बाद हमने पहला जो हमारा प्रोसीजर होगा वो है तीरे का। अब तीरे में जी आप लोगों ने करना है कि 7 यानी अगर आपका 14 इंच तीरा तैयार है तो आप उसमें 7 इंच लेंगे, क्योंकि डबल फोल्डेड में कपड़ा हम लोग काट रहे हैं। तो इस वजह से आपने डबल फोल्ड में उसमें 7 इंच कपड़ा लेना है। ये तैयार इसलिए इतना ही लिया जाता है क्योंकि जो होता है तीरा, इसमें जब गले की कटिंग होती है तो ये ऑलरेडी खुला हो जाता है। अगर आप इसमें बढ़ा के लेंगे तो ये और भी खुला हो जाएगा। लेकिन जो हेल्दी होते हैं, अगर बैंड पहनते हैं, कॉलर पहनते हैं या हेल्दी बॉडी है, तो उनको एक्स्ट्रा रखना ही ज़रूरी होता है। तो अभी मैंने 14 इंच का तीरा तैयार करना है और उसमें मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 7 इंच पर। उसके बाद जो एक मेथड हमारा चलेगा वहाँ पे 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पर एक निशान आपने नीचे की तरफ लगाना है। और यहाँ से जो हमारे गले की बेसिक चौड़ाई होती है, जैसे कि 3.5 इंच, ये आपने इसकी करनी है। गले का निशान लगा लिया और यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लिया। वो लगाने के बाद अब आप अपनी जो मेजरमेंट है वो लेंगे कंधे की। आर्म होल की जो मेजरमेंट है वो हमने लेनी है ऊपर से ही। वो इसलिए ऊपर से ले रही हूँ मैं क्योंकि बैक को हमने बड़ा रखना है। अगर हम बैक को बड़ी ना रखें, कुछ लोग नहीं पसंद करते, वो कहते हैं नहीं हमें बैक बड़ी नहीं चाहिए, जैसे नॉर्मल शर्ट होती है फ्रंट बैक इक्वल उतनी ही चाहिए, तो फिर आपने इस लाइन से ही क्रॉस अपना जो आर्म होल है उसका साइज लेना है। लेकिन अगर तो आप बैक बड़ी रख रहे हैं तो फिर लाजमी है कि आपने कटिंग ऊपर से लेनी है, यानी ऊपर से मेजर करनी है, क्योंकि 1 इंच कपड़ा आगे की तरफ आ जाएगा। आर्म होल का साइज लेने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो साइज है वो 8 है तो हाफ इंच आपने कम लेना है, 9 है तो हाफ इंच। बहुत हद भी कर लो ना तो 9.5 से आप लंबा इसको बढ़ाकर नहीं ले सकते। अभी तो खैर मैं कटिंग की स्मॉल साइज की कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे अपना कंधा जो तैयार चाहिए 8, उसमें मैं हाफ इंच कम करके 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है राउंड कटिंग की, तो आपने इंचेस टेप को यहीं पे पड़े रहने देना है और यहाँ से आपने मिडल कर लेना है इस लाइन का। जैसे कि 7.5 इंच है तो हमने ये जो 3.5 इंच की लाइन से 5 पॉइंट्स आगे जाना है। इसको हमने ऐसे दरमियान करना है और यहाँ से हमारा सर्कल चलेगा। और उसके बाद भी अगर आपका सर्कल परफेक्ट नहीं हो रहा तो आप यहां से भी कर सकते हैं। अभी हम ये कर रहे हैं फ्रंट की कटिंग, ये हमारा फ्रंट साइड है, इसलिए अब जो हमारा मेथड होगा वो ये होगा कि हमें यहां से आधा इंच पीछे की तरफ जाना है। यहां से 1 इंच पीछे की तरफ
ये लाइन आपने इस तरह से लगानी है। और अब जब आपका सर्कल करना है तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, मैंने कॉर्नर से 1.5 इंच की लाइन ली है। ये लाइन आपकी बिल्कुल तिरछी होनी चाहिए। बड़ा स्मूथली चौक को आपने ऐसे नीचे की तरफ लटा के और इस सर्कल को अपने बनाना है। ये कर्व जब तक आपका सही नहीं बनेगा, आपकी आर्म होल की कटिंग अच्छी नहीं बनेगी, यहाँ तक कि आपकी शर्ट बैठेगी भी नहीं। क्योंकि इस सिर्फ ये जो चीज़ें होती हैं, यही तीरा हो गया, आर्म होल की कटिंग होगी, ये बेसिक है आपकी शर्ट में। उसके बाद चेस्ट ले रही हूँ डबल फोल्ड में। हमें 18 इंच चेस्ट चाहिए तो 9 इंच की ली है। आगे नॉर्मली हमने रखना है 6.5 इंच पर, और उसके बाद हमने यहाँ पे कमर का जो निशान लगाना है। हिप लाइन बेसिक ही ले रही हूँ, 13.5 इंच, आधा इंच कंधे की कटिंग में चली जाएगी। 20 इंचेस पे हिप लाइन आ रही है। दामन 1 इंच से बढ़ा रही हूँ। 20 हिप है तो दामन मैंने 21 तैयार करना है। ये लगे हमारे तैयारी के निशान। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमारी फ्रंट की हो गई है। अब आपको मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फ्रंट आपने अच्छे तरीके से कट कर लिया तो आपने बैक को इसके ऊपर फ्रंट को बैक के ऊपर रखना है। बस एक ख्याल रहे कि जो बैक होगी उसको आपने ऊपर से 1 इंच बढ़ा के 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। फ्रंट को मैंने बैक के ऊपर रखा है। इसमें आपको बाकी मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ख्याल रखना है कि ऊपर से जो बैक है वो 1.5 इंच बड़ी जरूर होनी चाहिए। जैसे ये देखें, ये फ्रंट का साइज यहाँ तक आ रहा है और बैक हमने बड़ी कर दिया। अब ये 1.5 इंच है तो आपने आगे इसका कर्व भी 1.5 इंच पर ही बनाना है। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मतलब एक थोड़ा सा स्लाइडली इसकी जो कटिंग जा रही है, आपने इसको वैसे ही करना है। 1.5 इंच ही आनी चाहिए, बाकी ये कंधा बराबर होगा। सिर्फ यहाँ से अब क्या करना है आपने कि हमारा ये फ्रंट से कम से कम 1 इंच आपने आगे की तरफ सर्कल करना है, निशान लगाना है, और इस कंधे को आपने इधर से अटैच करना है। बाकी आप सारी कटिंग कर लें और फिटिंग के जो निशान है उसको हम नीचे की तरफ लगा लेते हैं। ट्रेसिंग व्हील की मदद से नीचे एज इट निशान जो है वो ट्रेस हो जाता है और उसके ऊपर आपको जो लाइन है चौक की मदद से वो आप लगा लें और आपकी सारी शर्ट तैयार है विद निशानों के साथ। हमने ट्रेसिंग भी कर ली, हमने कटिंग भी कर ली। तो आज की जो शर्ट कटिंग बताने का तरीका था वो इस मकसद के लिए था कि आप सारी मेहनत फ्रंट पर किया करें, बैक इजीली कट आपकी हो जाती है। तो अभी तो मुझे इजाजत, जरूर अप्लाई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।